हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे प्यारे दोस्तों भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपने काफी कुछ पढ़ लिया था और आज नए टॉपिक के साथ चलते हैं हम जेंडर की बात करने जा रहे हैं। आज धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे और धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस प्रकार पड़ी, ये सारी चीजें। धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता सर्वप्रथम बात करें तो प्यारे दोस्तों कहा जाता है वैदिक काल जब समाप्त हुआ तो वैदिक काल की जो कर्मकांडी व्यवस्थाएं थी, बहुत सारी कर्मकांडी व्यवस्थाएं थी, उसमें कई सारे पशु पक्षियों के वगैरह वगैरह के बलियां दी जाती थी। वो वैदिक काल की कर्मकांडी व्यवस्था के कारण लोग यहाँ के परेशान हो चुके थे और परेशान हो चुके थे एक ही काम के लिए कई सारे अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी थी। इस कारण कहा जाता है प्यारे दोस्तों उसको खत्म करने के लिए या उसके लिए लोग क्या चाहते थे, मुक्ति चाहते थे, उस कर्मकांडी व्यवस्था से मुक्त होना चाहते थे। और उसी दौरान प्यारे दोस्तों जहां पर अपने भारत में दो व्यक्तियों का जन्म होता है, वो कौन कौन आते हैं भाई? एक तो महावीर स्वामी और एक दूसरे आते हैं गौतम बुद्ध। कौन आते हैं? गौतम बुद्ध। और इसके साथ ही कहा जाता है कि पूरे विश्व में इन इसी समय इनके समकालीन कहा जाता है चीन में कन्फ्यूशियस। इनमें कौन आता है? कन्फ्यूशियस। और कौन आता है भाई? लात्सवर के, लॉर्ड्स के। ठीक है, तो इनके द्वारा कहा जाता है कि यूनान की बात करें तो यूनानी अलग सभ्यता है। यूनान में अलग अलग व्यक्तियों का जन्म होता है। इसी समय पूरे विश्व में धार्मिक आंदोलन का काल कहा जाता है, लगभग छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास का टाइम। कौन सी? छठवीं शताब्दी को क्या कहा जाता है? धार्मिक उथल पुथल का काल या धार्मिक आंदोलन का काल कहा जा सकता है प्यार दोस्तों, छठी शताब्दी के आसपास का। और उसी समय की हम बात कर रहे हैं भाई। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? जैन धर्म की बात करने जा रहे हैं। कौन से धर्म की बात करने जा रहे हैं भाई? जैन धर्म की बात करने जा रहे हैं आज। जैन धर्म के बारे में पढ़े तो जैन धर्म की बात करें। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। क्या क्या चर्चाएं करेंगे चलते हैं। सबसे पहले बात करें तो जैन धर्म की जब बात करने जा रहे हैं तो इसके संस्थापक आदि पुरुष के संस्थापक या आदि पुरुष को माना जाता है, आदिनाथ जी को माना जाता है या ऋषभ देव को माना जाता है। इसको माना जाता है भाई, ऋषभ देव को माना जाता है। और बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिस सबसे पहले तीर्थंकर किसको माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव इसके प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करें तो राजस्थान के क्षेत्र में इन्हें कालाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालाजी भी कहकर संबोधित किया जाता है। बात करें तो इसके संस्थापक की सर्वप्रथम किसकी बात करें भाई? इसके संस्थापक के संस्थापक इसके संस्थापक जो हुए प्यारे दोस्तों, तो इसके संस्थापक हुए ऋषभ देव। कौन हुए? ऋषभ ऋषभ देव। तो ऋषभ देव को और किस नाम से जाना जाता है भाई? ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं ऋषभ देव। के संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक तो माना जाता है ऋषभ देव को, जिसे क्या कहा जाता है और भाई यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसका इनका जन्म की बात करें, किसकी बात करें? किसकी बात करें? ऋषभ देव की बात करें तो ऋषभ देव की जन्म की बात करें तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। और कहा जाता है इनका उल्लेख जो मिलता है हमें, इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, वो ऋग्वेद से होती है, अथर्ववेद से होती है, और बात करें तो भगवत गीता से भी और वायु पुराण से भी के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। भगवत गीता या भगवत पुराण से हमें जानकारी प्राप्त होती है प्यारे दोस्तों। भगवत गीता, भगवत पुराण या बात करें इनके बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है? किसकी बात करें? इनका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करें तो सबसे पहले तो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से। कौन से वेद से जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से। और बात करें तो अथर्ववेद से। कौन से वेद से? अथर्ववेद से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। कौन से? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। और बात करें के बारे में जानकारी मिलती है भाई यहाँ पर, और किसके बारे में? भगवत गीता। किससे? भगवत गीता से जानकारी मिलती है। और बात करें तो वायु पुराण से जानकारी मिलती है। किससे? वायु पुराण से।
वायु वायु पुराण से भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है, इसका उल्लेख अर्थात इसके आदिनाथ का उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमें? ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है और वायु पुराण में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है, पहले दोस्तों किसकी बात करें, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह की बात करें, इनका प्रतीक चिन्ह किनका? ऋषभ देव की बात करें हम। कौन सी देव की बात कर रहे हैं भाई? ऋषभ देव। यहाँ पर संस्थापक ऋषभ देव के बारे में पढ़ रहे हैं हम। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऋषभ देव की। यहाँ पर भले आप डालना चाहो तो क्या पढ़ रहे हैं हम? ऋषभ देव। तो पढ़ रहे हैं ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ऋषभ देव के बारे में पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी माना। क्या? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। क्या माना जाता है? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्या हुए? तीर्थंकर। क्या हुए? तीर्थंकर हुए हैं, हुए हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। कौन है भाई? ऋषभ देव। ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह, का प्रतीक चिन्ह की बात करें, का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था भाई? ऋषभ, वृषभ। क्या है इनका? का प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल। क्या? बैल को मानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल को माना जाता है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले तीर्थंकर कौन को माना जाता है भाई? ऋषभ देव को माना जाता है। और ऋषभ देव का जन्म कहाँ? अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में हुआ था। इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और भगवत गीता और वायु पुराण से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके प्रतीक चिन्ह किसको माना जाता है भाई? इसका प्रतीक चिन्ह कहा जाता है, किसको माना जाता है? वृषभ को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 23वें तीर्थंकर हुए हैं आपके कौन से? 23वें तीर्थंकर। कौन से नंबर के? 23वें। 23वें तीर्थंकर 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 23वें तीर्थंकर कौन हुए भाई? पार्श्वनाथ। कौन हुए? पार्श्वनाथ। इनकी भी थोड़ा सा उल्लेख मिलता है हमें, बाकी के उल्लेख नहीं मिलते। और अंत में जाके फिर कौन सा? महावीर स्वामी का उल्लेख मिलता है। थोड़ा सा इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर ले। 23वें तीर्थंकर किसको माना जाता है भाई? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के बारे में हम चर्चाएं करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पार्श्वनाथ के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में पढ़े। पार्श्वनाथ ये कौन से तीर्थंकर माने? जैन धर्म के, क्योंकि ये 23वें तीर्थंकर माने गए। कौन से? पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थंकर माना गया है। इसका प्रतीक चिन्ह कहा जाता है सर्प माना जाता है। इनका जन्म 8वीं सदी ईस्वी पूर्व हुआ है। कौन सी? 8वीं ईसा पूर्व हुआ है। कौन सी? का जन्म, इनका जन्म की बात करें, जन्म जो कहा जाता है 8वीं, कब प्यारे दोस्तों? 8वीं ईसा पूर्व, 8वीं सदी ईसा पूर्व कब माना जाता है इनका? 8वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है इनका क्या? जन्म। इनका जो जन्म माना जाता है वो 8वीं सदी ईसा पूर्व माना, ठीक है। यानी कि 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था 8 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। किनके जन्म हुआ था भाई? पार्श्वनाथ का। अब बात करते हैं, थोड़ी सी और जानकारियां प्राप्त करते हैं। इनके पिता, इनके पिता के बारे में कहा जाता है अश्वसेन थे। इनके पिता कौन थे भाई? अश्वसेन थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के से संबंध रखते थे। इनके पिता कौन थे? इनके पिता, इनके पिता की बात करें, इनके पिता अश्वसेन। कौन? अश्वसेन। जो कहाँ के प्यारे दोस्तों? अश्वसेन इनके पिता थे। कौन थे भाई? अश्वसेन। जो कहाँ के थे? काशी के इक्ष्वाकु वंश के। कहाँ से संबंध रखते थे? काशी के इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। काशी के, काशी
के इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, कौन से वंश के थे? काशी के इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। इनकी माता की बात करें भाई, इनकी माता वामा मानी जाती है। कौन मानी जाती है भाई? इनकी माता का नाम वामा मिलता है। और इस वामा देवी के बारे में कहा जाता है कि इसके माता जो है वामा मानी जाती है। किसको माना जाता है भाई? इसकी माता वामा देवी, वामा देवी। ठीक है, वामा देवी को माना जाता है ये। तो कहा जाता है कि ये अपना, जहां से कहा जाता है कि जब ये पार्श्वनाथ लगभग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में ये ग्रह त्याग करके घर को छोड़कर चले गए थे। और लगभग 83 दिन की तपस्या के बाद प्यारे दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 83 दिन की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात लगभग इन्होंने 100 साल तक जीवन यापन किया। कितने साल तक? 100 साल तक जीवन यापन किया था। अंत में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हिमालय पर ये अपने शरीर को त्याग देते हैं। कहाँ पर? हिमालय के ऊपर अपने शरीर को त्याग देते हैं। और ये कई सारी शिक्षाएं देकर चले जाते हैं। जैन धर्म की कई सारी शिक्षाएं देकर चले जाते हैं प्यारे दोस्तों। कौन? ये पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं। 100 साल तक इन्होंने जीवन यापन किया था। और कहा जाता है अथक तपस्या की थी। 83वें दिन, कई जगह 3 महीने में मिलते हैं कि 3 महीने में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो लगभग ये घर से निकलने के 83वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये इन्होंने ग्रह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। 30 वर्ष की आयु में किया था। कितनी आयु में किया था भाई? इन्होंने ग्रह त्याग जो किया था 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया था। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इनकी जो कहा जाता है इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी जाती। कितनी शिक्षाएं दी जाती है भाई? 4 शिक्षाएं दी गई। और वो कौन कौन सी है हम बात करते हैं। इनके द्वारा शिक्षाएं दी गई, हम चर्चाएं करते हैं। इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई। 4 शिक्षाएं दी गई। 4 शिक्षा दी गई। 4 शिक्षा थी। 4 शिक्षा दी गई। कौन कौन सी 4 शिक्षाएं का ध्यान रखना है। तो पहली बात करें, पहली जो शिक्षा मानी जाती है कौन सी मानी जाती है इनकी? वो मानी जाती है अहिंसा। क्या मानी जाती है? अहिंसा। क्या मानी जाती है? अहिंसा। अर्थात किसी को मन क्रम वचन या दंड या किसी प्रकार से सताकर आप खुश हो रहे हैं और किसी को व्यक्ति को दुख हो रहा है, मन कर्म वचन या किसी भी प्रकार से उसे दुख हो रहा है, तो वो क्या है? आपकी अहिंसा। क्या है? अहिंसा है आपकी। क्या है? अहिंसा मानी जाएगी। अर्थात अहिंसा का मतलब यह है हिंसा नहीं करना। सीधी बात है। मन कर्म वचन से किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को दुख नहीं होना चाहिए, ये अहिंसा के मार्ग मानी गई है। ये इसकी पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा की बात करें तो प्यारे दोस्तों क्या होता है? ये अमृषा। अमृषा का मतलब क्या है? झूठ न बोलना। क्या? दूसरी अमृषा। क्या? अमृषा। और अमृषा का मतलब क्या है? झूठ नहीं बोलना। क्या प्यारे दोस्तों? झूठ या झूठ नहीं बोलना, न बोलना का मतलब क्या है? झूठ न बोलना। इसका मतलब क्या है? हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करना। इसका मतलब क्या है? हिंसा नहीं करना। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा नहीं करना। और तीसरी बात करें तो यहाँ पर तीसरे नंबर की जो शिक्षा है वो कौन सी है प्यारे दोस्तों? तीसरे नंबर की जो शिक्षा है वो मिलती है हमें। क्या मिलती है? ध्यान दीजिए यहाँ पर अस्ते। क्या? अस्ते। क्या मिलती है प्यारे दोस्तों? अस्ते। 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 और अस्ते का मतलब क्या है? यहाँ पर चोरी नहीं करना। अस्ते से क्या मतलब यार दोस्तों? चोरी नहीं करना। कितनी शिक्षाएं दी इन्होंने? 3 शिक्षाएं, 4 शिक्षाएं दी है। और कौन कौन सी? इसका मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। क्या क्या प्यारे दोस्तों? चोरी नहीं नहीं करना। चोरी नहीं करना। ये शिक्षा भी किनके द्वारा दी जाती है भाई? ये भी आपके पार्श्वनाथ के द्वारा दी जाती है। और बात करें अपरिग्रह। अपरिग्रह
नेक्स्ट शिक्षा की बात करें चौथे नंबर की, कौन से नंबर की भाई, चौथे नंबर की शिक्षा की बात करें तो अपरिग्रह, कौन सी, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। और अपरिग्रह का मतलब क्या है, धन का संचय नहीं करना, किसका, बिना वजह धन का संचय नहीं करना, ठीक है, धन का संचय नहीं करना, अर्थात धन संचय नहीं करना चाहिए, बिना मतलब के धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये किसके द्वारा दी जाती है, पार्श्वनाथ के द्वारा। ये चारों शिक्षाएं किसके द्वारा दी जाती है, ये चारों शिक्षाएं दी जाती है पार्श्वनाथ के द्वारा, किसके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा, किसके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा, किसके द्वारा दी जाती है, पार्श्वनाथ के द्वारा। जबकि बात करें पहले दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट एक और जोड़ देते हैं हम, और एक और जोड़ देने के बाद ये ब्रह्मचर्य, कौन से पैर दोस्तों, ब्रह्मचर्य, किसकी बात करें, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि ये किसके द्वारा, ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना, सीधी सी बात ये, किसी भी प्रकार से स्त्री का गमन नहीं करना, किसी भी स्त्री या लड़की की तरफ नहीं देखना, या फिर उससे दिल नहीं लगाना, तो ये मना कर देते हैं, दिल लगाने की क्या करते हैं, दिल लगाने की मना कर देते हैं। और ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया, किसके द्वारा, भगवान महावीर, किसके द्वारा, महावीर के द्वारा जोड़ा गया, द्वारा जोड़ा गया, किसके द्वारा जोड़ा गया भाई, जोड़ा गया। ये ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया भाई, महावीर के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि महावीर स्वामी अगले जो 24वें तीर्थंकर होंगे वो चार शिक्षाओं में किसको जोड़ देते हैं, ये पांचवी शिक्षा जोड़ देते हैं, और पांचवी शिक्षा किसके द्वारा, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ी जाती है। ये विशेष रूप से चार शिक्षाओं के साथ साथ किसको, चार शिक्षाएं कौन सी है, पहली शिक्षा है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना आपको। दूसरी बात करें अमृषा, अर्थात झूठ नहीं बोलना। तीसरी है अस्ते, अस्ते का मतलब है चोरी नहीं करना आपको, किसी भी प्रकार के मन क्रम वचन से चोरी नहीं करना आपको। अपरिग्रह, बिना वजह से धन का संचय, धन एकत्रित नहीं करना, क्या नहीं करना भाई, धन एकत्रित नहीं करना। और ये चार शिक्षाएं किसके द्वारा दी जाती है, ये पार्श्वनाथ के द्वारा। और इन्हीं में एक जोड़ दिया जाता है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा जाता है भाई, ये जोड़ा जाता है महावीर स्वामी के द्वारा, किसके द्वारा जोड़ा जाता है, महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा जाता है। चलिएगा आगे बात करें, ठीक है। अब इनके शिष्यों की बात करते हैं, किसके शिष्यों की बात करते हैं, पार्श्वनाथ के शिष्यों की बात करते हैं। पार्श्वनाथ में किस किस को शिष्य बनाया, शिष्य की बात करें, जो शिष्य के बारे में जिक्र मिलता है हमें पार्श्वनाथ के, पहले तो इनकी माता, कौन, इनकी माता खुद शिष्य थी, इनकी माता यानी कि वामा देवी, कौन, वामा देवी, कौन भाई, वामा, वामा देवी इनकी शिष्य थी, क्या थी, इनकी शिष्य थी। और फिर बात करें इनकी पत्नी की, बात करें प्यारे दोस्तों, इनकी पत्नी प्रभावती, की पत्नी खुद, इनकी पत्नी भी क्या थी, इनकी शिष्या थी। इनकी पत्नी कौन थी भाई, इनकी पत्नी प्रभावती, कौन, प्रभावती, और प्रभावती भी क्या थी, इनकी शिष्य थी। इनके शिष्यों की बात करें तो दोनों प्रमुख शिष्यों के नाम का उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्तों, वो किनका मिलता है, एक तो खुद इनकी माता वामा देवी, और दूसरी शिष्य मिलती है, कौन मिलती है, प्रभावती। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इनके दो पुत्र हुए थे, एक तो था भरत, एक था बाहुबली। इनके पुत्रों की बात करें, किसकी बात करें, इनके पुत्र कितने थे, दो पुत्र थे, कितने पुत्र थे, एक तो भरत था, कौन था भाई, एक तो भरत, एक तो कौन था, भरत, ठीक है, और दूसरा जो पुत्र था वो कौन था, बाहुबली, कौन था भाई, बाहुबली, कौन था भाई, बाहुबली। और यही भारत है जिसके नाम पर कहा जाता है आगे चलकर भारत देश का नाम भारत पड़ा गया, ऐसी मान्यता है, कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये चलिएगा देखिए, तो इनका दो संतान थी, और दो संतान कौन सी थी, एक तो बाहुबली और एक भरत। कहा जाता है कि अब बात करते हैं, ये सारी जानकारी किस किससे संबंध में बात कर रहे थे हम, अभी तक जो पार्श्वनाथ के बारे में बात कर रहे थे, पार्श्वनाथ के पिता कौन है भाई, अश्वसेन, माता कौन है, वामा देवी, ये इक्ष्वाकु वंश के ये राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के, काशी में इनका रह निवास माना जाता है। और कहा जाता है कि जब 8वीं सदी में इनका जन्म माना, 8वीं ईसा पूर्व, कब, 8वीं ईसा पूर्व कहा जाता है कि इनका जन्म माना जाता है।
और ये 23वें तीर्थंकर के रूप में जैन धर्म के तीर्थंकर बने। कौन से? 23वें तीर्थंकर के रूप में जो जैन धर्म के तीर्थंकर बने। और क्या बातें की थी? हाँ, इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई। कितनी प्रकार की शिक्षाएं दी गई? 4 शिक्षाएं दी गई। कौन कौन सी शिक्षाएं? पहली अहिंसा, दूसरी अमृषा, यानी पहले हिंसा नहीं करना, अमृषा, अमृषा मतलब झूठ में नहीं बोलना। तीसरी अस्ते, अस्ते चोरी नहीं करना। और तीसरी अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब बिना वजह या धन का एकत्रण नहीं करना। और 5वीं शिक्षा जो महावीर स्वामी के द्वारा, किसके द्वारा दी गई भी? महावीर स्वामी के द्वारा दी गई प्यारे दोस्तों। और कौन सा? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया गया। महावीर स्वामी आगे चलकर जोड़ेंगे भाई, ठीक है। और बात करें तो इनके प्रथम शिष्य के बात करें तो इनकी खुद की माता जो वामा देवी थी, इनकी प्रथम शिष्य बनी थी। उसके बाद इनकी पत्नी, कौन? इनकी पत्नी प्रभावती इनकी शिष्य मानी जाती है। और क्या बात करें भाई, इनके 2 पुत्र थे, एक तो भरत और एक बाहुबली, जिसके बारे में कहा जाता है कि आगे चलकर भारत देश का नाम भारत इस भरत के नाम पर रखा गया था। समझ में आ गया? चलिए, ये चर्चाएं कर ली। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। किसकी बात करते हैं? महावीर स्वामी की। अब जो चर्चाएं करने जा रहे हैं भाई, महावीर स्वामी करने जा रहे हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी की चर्चाएं कर रहे हैं। तो भाई महावीर स्वामी की चर्चाएं कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज याद रखनी है आपको, ये याद रखनी है कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। कौन से? जैन धर्म के। कौन से थे? जैन धर्म के। क्या थे ये? 24वें। 24वें क्या थे? तीर्थंकर थे। क्या थे? क्या थे भाई? तीर्थंकर। क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, पहली चीज यही ध्यान रखना। अब बात करें तो इनके जन्म से संबंधित क्या बातें करते हैं भाई, इनके जन्म के बारे में 2 तिथियां। क्या? एक तो माना जाता है 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और एक माना जाता है 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या माना जाता है? धार्मिक आंदोलनों का काल माना जाता है। जिस समय जब भारत में इसका जन्म हुआ था, यानी कि भारत में तो हुए थे महावीर स्वामी, और बौद्ध के बुद्ध हुए थे भाई। दोनों यहाँ होते, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। और चीन में कन्फ्यूशियस कौन हुआ था? कन्फ्यूशियस हुआ था। और उधर से बात करें ईरान में कौन हुआ था भाई? ईरान में महावीर जो हुआ था। ये सारे जानकारी हमें जानकारी मिलती है। अब बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो इसके जन्म की बात करते हैं। महावीर स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये तो ध्यान रह ही जाएगा आपको, 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे भाई? 24वें तीर्थंकर थे। एक एक चीज हम देखते चलते हैं। क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले इनके जन्म की बात करें भाई। जन्म की 2 तिथियां मिलती है प्यारे दोस्तों, और दोनों ही याद रखनी है आपको। एक तो 599 ईसा पूर्व, क्या भाई? ईसा पूर्व। दूसरी जो मिलती है 540 ईसा पूर्व। कौन सी मिलती है? 540 ईसा पूर्व। ये दोनों में कंफ्यूजन है, और सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है ये वाली। क्या मानी जाती है भाई? 540 ईसा पूर्व की ज्यादा सटीक मानी जाती है। और ये दोनों में मतभेद है। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म कुंडग्राम या कुंडग्राम, कुंडग्राम और वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। कहाँ पर हुआ था भाई? वैशाली में इनका जन्म होता है। कुंडग्राम, वैशाली में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता कौन थे भाई? इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनके पिता कौन थे भाई? इनके पिता सिद्धार्थ थे। कौन थे? इनके पिता सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे भाई? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कहा जाता है ये ज्ञात्रक कुल के थे। किससे थे ये? ज्ञात्रक कुल से थे। किससे थे ये? ज्ञात्रक। किससे? ज्ञात्रिक कुल से थे। किस कुल से थे ये? ज्ञात्रिक कुल से माने जाते हैं। किससे माने जाते हैं भाई? ज्ञात्रिक कुल से माने जाते हैं। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल से माने जाते हैं। ये कौन? इसके पिता ज्ञात्रिक कुल से थे। किससे थे भाई? ज्ञात्रिक कुल से माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पर इनकी माता त्रिशला विदेहता की माता की बात करें तो त्रिशला कौन थी भाई? त्रिशला, त्रिशला। और दूसरा इसी का नाम मिलता है
विदेहता, 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 विदेहता भी इसी का नाम मिलता है और कहा जाता है परिचारिणी, परिचारिणी भी इसका नाम मिलता है, परिचारिणी भी इसका नाम मिलता है। बहुत गहराई की बात है, आप कोई दिक्कत ना। परिचारिणी भी इसी का नाम मिलता है और कहा जाता है प्यारे दोस्तों ये जो थी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ये कहा जाता है लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? ये लिच्छवी शासक की बहन थी, ये लिच्छवी शासक, किसकी? लिच्छवी, लिच्छवी शासक, शासक चेटक, चेटक की बहन थी। क्या थी ये? चेटक की बहन थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन मानी जाती है। ये कौन? त्रिशला। अब ये सारी जानकारी आपको हो जाती है भाई। क्या क्या देखा अपन ने? सबसे पहले महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व माना जाता है या 599 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी। तो कौन से के? लिच्छवी शासक, यानी लिच्छवी को राजकुमारी हुआ करते थे, लिच्छवी शासक चेटक की बहन मानी जाती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। महावीर स्वामी। अब क्या क्या जानकारी मिलती है? इनकी पत्नी की बात करें। किसकी बात करें भाई? की पत्नी की पत्नी। और पत्नी कौन थी इनकी? यशोदा। कौन थी? यशोदा। कौन थी इनकी पत्नी? यशोदा। और इनकी पत्नी यशोदा थी तो कहा जाता है कि, ठीक है, याद रह जाएगा। और बात करें तो यशोदा थी, इनकी एक पुत्री पैदा होती है, ठीक है। का बचपन का नाम, पहले बचपन, बचपन का नाम किसकी बात करें भाई? बचपन का नाम वर्धमान। क्या था भाई? वर्धमान। क्या नाम था इनका बचपन का? वर्धमान। इनका बचपन का जो नाम माना जाता है वो वर्धमान माना जाता है। क्या है? इनका बचपन का नाम वर्धमान था। और देखिएगा बचपन से ये होनहार माने जाते हैं। और ठीक है, इनकी पुत्री अनुजा या प्रियदर्शी क्या थी? अनुजा। इनकी पुत्री कौन थी? पुत्री की बात करें अनुजा, अनुजा या प्रियदर्शी, क्या नाम मिलता है? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या अनुज्या इनकी पुत्री का नाम मिलता है। क्या मिलता है भाई? इनकी पुत्री जो किससे पैदा हुई थी? यशोदा से पैदा हुई थी। अब एक कहानी मिलती है कि ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के घर, ऐसा कहा जाता है कि इनको सर्वप्रथम जो इनका जन्म होना था, ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के घर होना था। और उनकी पत्नी का नाम मिलता है प्यारे दोस्तों अनंदा। क्या मिलता है? अनंदा के कोख में चले गए थे, अलकनंदा के कोख में चले गए थे ये। तो इंद्र ने देखा तो कहा जाता है कि इनको विस्थापित कर दिया जाता है। किसको? महावीर स्वामी को त्रिशला के गर्भ में डाल दिया जाता है। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण की पत्नी अनंदा के गर्भ से हटाकर इंद्र के द्वारा महावीर स्वामी को कहा? त्रिशला के गर्भ में डाल दिया जाता है। ये किसके द्वारा किया गया? ये इंद्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया भाई? इंद्र के द्वारा किया गया था प्यारे दोस्तों। ऐसी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जानकारी हो जाएगी। ये लगभग परिचय इनका। भाई भाई भी देख ले, ठीक है, याद। तो ये अनुज्या थी, इसके पुत्री थी। बाद में कहा जाता है कि इसका जो विवाह किया गया था, इसका जो विवाह किया जाता था, इसका विवाह की बात करें, इसका विवाह हुआ था वो किसके साथ? अर्थात इनकी बहन थी, इनकी महावीर स्वामी की बहन थी। और बहन के पुत्र जमाली के साथ, किसके साथ विवाह किया था? बहन के पुत्र जमाली के साथ विवाह कर दिया था। इनकी बहन थी सुदर्शना। कौन थी? इनकी बहन सुदर्शना। महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली के साथ महावीर का विवाह जो किया गया था तो जमाली के साथ। किसके साथ किया गया? जमाली के साथ। किसके साथ? जमाली के साथ। ये महावीर की बहन सुदर्शना का सुदर्शना का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? पुत्र था, ठीक है। किसका पुत्र था ये? जमाली। जमाली की बात करें तो ये महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? ये महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र था। ये ध्यान रखना है। कौन? जमाली।
और जमाली से इसका बाद में विवाह किया जाता है। किसका? महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं महावीर स्वामी के बारे में। और इनके भाई भी था भाई एक, कौन था? इनका भाई। इनके भाई का बात करें, इनका जो भाई था, भाई, और इनका भाई कौन था? इनका भाई था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का भाई कौन था? नंदीवर्धन। ये अपनी भाई की आज्ञा से, इसकी आज्ञा से, नंदीवर्धन की आज्ञा से, नंदीवर्धन की आज्ञा से, किसके आज्ञा से? नंदीवर्धन की आज्ञा से। किसकी आज्ञा से प्यारे दोस्तों? नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देते। 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देते, त्याग कर देते हैं। ठीक है, नंदीवर्धन की आज्ञा से कहा जाता है कि 30 वर्ष की आयु में ये ग्रह त्याग कर देते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो क्या क्या देखा आपने? सर्वप्रथम देखिएगा प्यारे दोस्तों, क्या क्या जानकारियां प्राप्त की। तो सर्वप्रथम महावीर स्वामी का नाम ले। महावीर स्वामी का जो जन्म है, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी जानकारियां देखी। 599 या 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन या कुंडग्राम कश्मीर वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका बचपन, इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। इनकी माता कौन थी? त्रिशला थी। पत्नी यशोदा। बचपन का नाम वर्धमान। इनके एक पुत्री थी जिसे क्या कहा जाता है? अनुज्या या प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अनुज्या या प्रियदर्शी कहा जाता है, जिसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। और ये जमाली कौन था भाई? इनकी बहन, इनकी बहन महावीर स्वामी की बहन त्रिशला का पुत्र था। क्या था भाई? महावीर स्वामी की बहन त्रिशला का पुत्र माना जाता है। ये ध्यान रखना है। त्रिशला का पुत्र माना जाता है। ठीक है यार दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में, क्या क्या जानकारियां और प्राप्त होती हैं। तो ये 30 वर्ष की आयु में कहा जाता है ग्रह त्याग कर दिया था। अब क्या कंडीशन होती है? जब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था, तो 12 वर्ष तक कहा जाता है इन्होंने कठोर तपस्या की थी। प्यारे दोस्त, क्या 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी? और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहां पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था 12 वर्ष की तपस्या के बाद। 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और कहा जाता है ये चंबिक ग्राम में हुआ के समीप ऋजुपालिका, कौन सा? जुम्बिक ग्राम या जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त होता। ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ बात करें प्यारे दोस्तों, तो क्या कंडीशन होती है जहां पर इसके तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता? किसके वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता। क्या क्या देखा आपने? इनको 12 वर्ष की आयु में, अर्थात जब, यानी कि इनके द्वारा 30 वर्ष की आयु में किसको छोड़ा गया? 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया गया। उसके बाद 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। कहां पर तपस्या की भाई? तपस्या की जाती है इनके द्वारा कहां पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम में, कौन से ग्राम में? जुम्बिक ग्राम में कहा जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्त होता है 42 वर्ष की आयु में। कितने? 42 वर्ष की आयु में। जब इनकी आयु कितनी? 30 और 12 42 हो गई से 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब कहा जाता है कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिएगा तो ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद 12 वर्ष की तपस्या के बाद, तपस्या के बाद इन्हें चुंबिक ग्राम में, चुंबिक ग्राम में ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त
होता है। क्या होता है भाई? ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर चुंबी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। किसको? महावीर को प्राप्त होता है भाई, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। किसको ध्यान रखना है आपको? ये याद रह जाएगा भाई, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या ध्यान रखना है भाई? सारी चीज याद रखनी है। चलिए, तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त की हमने? ठीक है, अब बात करते हैं, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद से इनके अनेक नाम पड़ गए। क्या पड़ गए? अनेक नाम पड़ गए। यहाँ से यहीं से इनके महावीर के ध्यान रखना, ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी के, महावीर के अन्य नाम पड़ गए, कई नाम पड़ गए, कई नाम पड़े। ठीक है, अन्य नामों की जिक्र करते हैं। सबसे पहले क्या क्या नाम पड़े, क्या क्या नाम पड़े भाई, देखते हैं, यहाँ पर चर्चाएं करते हैं कौन कौन से। सबसे पहले बात करें, इसके बाद ये क्या कहलाए भाई? महावीर तो इनका नाम था ही सही, महावीर स्वामी कहलाए। इसके बाद क्या कहलाए? ये महावीर पढ़ा। एक तो पहले क्या था? वर्धमान नाम था इनका। क्या था? क्या नाम था भाई? पहले वर्धमान नाम था, तो अब क्या कहलाएंगे? ये महावीर। दूसरी बात करें, महावीर स्वामी। क्या? महावीर स्वामी क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए। क्या बन गए भाई? महावीर स्वामी भी इनका नाम पड़ जाता है। इसके बाद निग्रंथ क्या पड़ा? तीसरे नाम की बात करें, निग्रंथ। निग्रंथ क्या पड़ा? निग्रंथ। और निग्रंथ का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसकी हम जानकारी लेंगे। सांसारिक बंधनों को तोड़कर इंद्रियों को काबू करने वाला। सांसारिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सांसारिक, 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 सांसारिक बंधनों को तोड़कर इंद्रियों पर, इंद्रियों पर काबू पाने वाला, पाने वाला। इसका मतलब क्या होता है? सांसारिक बंधनों को तोड़कर, यानी कि समस्त प्रकार के बंधनों को छोड़कर या तोड़कर इंद्रियों पर काबू कर लेना। ये क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? यह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? ये कहलाता है निग्रंथ। क्या इसका अर्थ क्या पड़ा? इनका नाम निर्ग्रंथ पड़ा, निग्रंथ पड़ा। और बातें करते, और क्या नाम पड़ा भाई? तो केवलिन क्या पड़ा? एक चीज चौथे का नाम कौन सा? केवलिन। क्या? केवलिन। केवलिन भी इनका नाम पड़ा। उसके बाद बात करें, क्या नाम पड़ा भाई? केवलिन। चलिएगा, केवलिन भी इनका नाम पड़ा। और केवलिन, चलिएगा ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पर बात करें तो कौन कौन से नाम पड़े भाई? जीन क्या कहलाए? ये जीन, अर्थात जीन। क्या? जीन कहलाए। जीन का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। किनको? इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को, इंद्रियों को जीतने वाला, जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जीन कहलाए। और बातें करें, अहर्त। अहर्त का मतलब पूजनीय। अहर्त क्या पढ़ा प्यारे दोस्तों? अहर्त, अहर्त
क्या पढ़ा? अहर्त। अहर्त का मतलब क्या होता है? पूजनीय। क्या? यानी ये पूज्य, क्या कहते हैं? पूजनीय, पूज्य, क्या? पूजनीय का मतलब क्या है? पूजने योग्य या पूजा करने योग्य। ये सारे नाम किसके पड़े भाई? महावीर स्वामी के पड़े। और महावीर स्वामी को किस किस नाम से जानते हैं? जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर हुए। और ये सारे नाम इनके मिलते हैं। क्या क्या नाम मिलते हैं? सारे नाम आपने देख लिए। और क्या क्या देख, इनका प्रथम उपदेश जो देता है, कहाँ पर दिया गया? इनके द्वारा प्रथम उपदेश। बातें करते एक एक चीज की अब देखते जाते हैं प्यारे दोस्तों। की बात करें हम, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, उपदेश। और प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए गए? राजगृह में। कहाँ दिए गए? राजगृह में या राजगीर में। कहाँ पर दिए गए? राजगीर में। कहाँ पर दिए गए भाई? राजगीर में। राजगीर या राजगृह, ठीक है, राजगीर में दिए गए। दूसरी बात करें, इसको इंपोर्टेंट में लगा लेना, ये पूछ लिया जाता है कितनी बार पूछा गया, ये भी ध्यान रखना। और कहाँ पर दिए भाई? इनका प्रतीक चिन्ह। दूसरी बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह, क्या? प्रतीक चिन्ह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। क्या है भाई? इसका प्रतीक चिन्ह किसको माना जाता है? सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिंह या शेर को माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह या शेर को माना जाता है। प्रथम अनुयायी या निग्रंथ कौन था इनका? प्रथम अनुयायी, इनका प्रथम अनुयायी, प्रथम प्रथम अनुयायी, अनुयायी, इनका प्रथम अनुयायी था इनकी बेटी का पुत्र जमाली। कौन था? जमाली। इनका प्रथम अनुयायी माना जाता है। क्या माना जाता है? इनका प्रथम अनुयायी माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो भाई कौन? इसके बाद बात करें उपदेशों की भाषा क्या थी? इनके उपदेशों की भाषा, उपदेशों की भाषा, उपदेशों की भाषा, उपदेशों की भाषा थी कहा जाता है। ये प्राकृत में दिया करते थे। कौन सी? प्राकृत। कौन सी? प्राकृत या पाली भाषा या अर्धमागधी भाषा में दिया करते थे। कौन सी भाई? इनकी प्राकृत भाषा, जिसको अर्धमागधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी क्या कहा जाता? अर्धमागधी भी कहा जाता। तो इसमें इनके द्वारा क्या दिए गए? उपदेश दिए गए इस भाषा में। उनके द्वारा, अर्थात इनके प्रमुख ग्रंथ आगम ग्रंथ और कल्प सूत्र। ठीक है, प्रमुख ग्रंथों की जो जानकारी मिलती है भाई, वो कौन कौन से हैं? आगम ग्रंथ और कल्प सूत्र। कौन से? प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख प्रमुख ग्रंथ। और प्रमुख ग्रंथ की बात करें, प्रमुख ग्रंथ आगम ग्रंथ। कौन कौन से? आगम ग्रंथ और कल्प सूत्र की बात करें प्यारे दोस्तों, प्रमुख ग्रंथ की, आगम, आगम ग्रंथ, और दूसरा कल्प सूत्र, कल्प सूत्र। ये दोनों इसके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। आगम ग्रंथ और कल्प सूत्र इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें प्यारे दोस्तों, तो आगम सूत्र, ये कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये भद्रभाव के द्वारा। इसके बात करें तो ये किससे संबंधित माना जाता है? ये भद्रभाव किससे संबंधित माना जाता है? भद्रभाव से संबंधित माना जाता है। भद्रभाव ने लिखा, ठीक है, भद्रभाव ने लिखा था ये। इस कारण इनका प्रमुख ग्रंथ या इनको मानने वाले जो ग्रंथ थे या इनकी जो शिक्षाएं है इनमें संकलित की गई है प्यारे दोस्तों। अब क्या जानकारी मिलती है? इनके त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। कौन से त्रिरत्न? कौन कौन से हैं इनके त्रिरत्न? त्रिरत्न की बात करें, की बात करें भाई त्रिरत्न, तो त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न हैं, पहला बात करें तो कौन कौन से प्यारे दोस्तों? सम्यक ज्ञान, दूसरा, पहला हो गया। दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक चरित्र। ये तीन दर्शन हो जाते हैं किसके द्वारा? ये तीन दर्शन किसके द्वारा बताए गए? ये तीन दर्शन बताए गए महावीर स्वामी के द्वारा, जो जैन धर्म के तीन दर्शन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं भाई? जैन धर्म के तीन दर्शन माने जाते हैं, जो महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए थे। कौन कौन से है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। ये तीन दर्शन किसके द्वारा दिए गए? ये
महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए। अब बात करें तो यहाँ पर सम्यक दर्शन में क्या क्या के बारे में क्या क्या है, यहाँ पर एक एक दर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में भाई? सम्यक दर्शन किसके बारे में? सम्यक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या क्या जानकारियां मिलती है सम्यक दर्शन में? सम्यक दर्शन के बारे में जो जानकारियां मिलती क्या क्या मिलती है वो जानकारी तो इसका अर्थ या मतलब की बात करें तो कहा जाता है क्या जानकारियां मिलती है भाई? जीव अर्थात तीर्थंकर और उनके उपदेशों में विश्वास रखने वाले। इसमें क्या जानकारी मिलती है? तीर्थंकर और उनके उपदेशों में। किसमें? तीर्थंकर और उनके उनके उपदेशों उनके उपदेशों में विश्वास करने वाले। ठीक है, इनके उपदेशों में विश्वास करने वाले अर्थात क्या कहलाएंगे? वो सम्यक दर्शन का ज्ञान या सम्यक दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने वाले कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जैसे जीव अजर अमर और ज्ञान युक्त होता है। जीव की बात करें तो जीव कैसा होता है? अजर अमर भी होता है, जीव मरता भी है। क्या होता है? जीव की मृत्यु भी होती है। जीव क्या होता है? जीव का जन्म भी होता है और जीव मरता भी है। लेकिन वो अगर देखा जाए तो वास्तव में उसकी आत्मा अजर अमर होती है। जीव की आत्मा क्या होती है? मर सकता है, शरीर मर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा क्या होगी? अजर अमर होगी। ये कहाँ कहा गया है? सम्यक दर्शन में कहा गया। कहाँ कहा गया भाई? सम्यक दर्शन। अजीव अर्थात जो निर्जीव वस्तुओं की बात की गई अजीव कहा गया। क्या कहा गया भाई? उसको अजीव कहा गया। बंध, और बंध का मतलब क्या बताया है? जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेना, बंध या मोक्ष कह सकते हैं। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेना या मुक्त हो जाना। क्या हो जाता है भाई? उसकी समाधियां, या कहा जाता है मुक्ति के लिए जो समितियां बनाई गई जन्म मरण चक्र, और मुक्ति के लिए जो समितियां बनाई गई उन्हें बंध कहा गया। क्या कहा गया भाई? बंध। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या जानकारी मिलती है भाई? चलिए यहाँ पर इसी के तहत बंध के तहत कुछ समितियां बनाई गई थी। क्या समितियां बनाई थी? जो जन्म मरण का विवरण देखने वाली समिति है उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी? इनके लिए बनाई गई थी ऐषणा समिति। ये कोष रहित शिक्षा देती थी या दोष रहित शिक्षा देने का कार्य किया करती थी ऐषणा समिति। कौन सी समिति की बात करें? ऐषणा समिति, जो दोष रहित शिक्षा दिया करती थी। और बात करें दूसरी समिति की बात करें, दूसरी समिति की बात करें तो क्या? उत्सर्ग समिति, तीसरी आदान समिति, चौथी ईर्ष्या समिति और पांचवी भाषा समिति। कौन सी भाई? भाषा समिति। इन समितियों का जिक्र किया गया था। इसके तहत पहले बात करें तो बंध के तहत ये अलग अलग प्रकार की समितियों का जिक्र किया गया था। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि अलग अलग प्रकार से मोक्ष क्या होती है? मोक्ष सारी चीजें होती है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट सम्यक ज्ञान। किसकी बात करें? चलिएगा नेक्स्ट सम्यक ज्ञान की बात करें। सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के बारे में क्या चर्चाएं करें भाई? सम्यक ज्ञान के बारे में जो कहा गया कि यहाँ पर केवल्य ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया। ठीक है, क्या माना गया है? केवल्य ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया। केवल्य ज्ञान अर्थात महावीर स्वामी से प्राप्त ज्ञान, तो केवल्य ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और उसी के साथ बात करें तो यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है मन पर्याय ज्ञान। कौन सी? ये मन पर्याय ज्ञान, श्रुति ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मति ज्ञान, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवलौकिक ज्ञान, इनको सर्वश्रेष्ठ मानकर कार्य किया जाता है। किसमें? सम्यक ज्ञान। किसमें किया जाता है भाई? सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं, और नेक्स्ट चर्चाएं किसके बारे में करते हैं प्यारे दोस्तों? यहाँ पर जो चर्चाएं करते हैं सम्यक चरित्र के बारे में। इसके बारे में सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र क्या है की बात करें। सम्यक चरित्र, सम्यक सम्यक चरित्र, और सम्यक चरित्र के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। सम्यक चरित्र क्या है? सम्यक चरित्र के बारे में चर्चाएं की जाए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर
पंच महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है। क्या यहाँ पर सम्यक चरित्र में क्या कहा गया? पंच महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है। पंच महाव्रत में कहा गया है कि पंच महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है। अर्थात जो जैन है उसको क्या करना पड़ेगा? जो पंच महाव्रत दिए जा रहे हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। और कौन कौन से होंगे प्यारे दोस्तों? अहिंसा, पहला क्या होगा? अहिंसा। क्या होगा भाई? पहले की बात करें, फर्स्ट नंबर का होगा, फर्स्ट होगा अहिंसा। क्या होगा? अहिंसा। पहला जो क्या होगा प्यारे दोस्तों? पंच महाव्रत में से पहला अहिंसा माना गया। दूसरे की बात करें तो सत्य वचन। दूसरा क्या है? सत्य वचन। क्या है दूसरा? सत्य वचन। तीसरे की बात करें, तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों? अस्तेय। कौन सा? अस्तेय। क्या है? अस्तेय। और चौथा क्या है प्यारे दोस्तों? चौथा क्या है? चौथा अपरिग्रह। 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 और पांचवा क्या माना था? जो कहा जाता है ब्रह्मचर्य। कौन सा प्यारे दोस्तों? ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। ये पांच, इनकी पालना करना अनिवार्य माना गया है और ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया? सम्यक चरित्र में 5 महाव्रत दिए गए हैं, इनका पालन करना अनिवार्य बताया गया है। जो जैन होगा उसको इनका पालन करना अनिवार्य है, तो वो जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ले सकता है और इनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें जैन संगतियों की। किसकी बात करें? ये जैन संगतियों की बात करें। नेक्स्ट जैन संगतियां की बात करें भाई। जैन संगतियां, जैन संगतियों की बात करें तो जो प्रथम संगति जैन संगति है उसके बारे में चर्चा करें प्यारे दोस्तों। प्रथम जैन संगति ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर? वैसे प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति, इसका स्थान कहां पर मिलता है? कहां पर हुई? पाटलिपुत्र। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। कहां हुई भाई? पाटलिपुत्र में। कहां हुई? इसका स्थान जो माना जाता है प्रथम जैन संगति का, वो कहां पर हुई भाई? ये पाटलिपुत्र में हुई। इस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था भाई इस समय शासक की बात करें? शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था भाई इस समय शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कहा जाता है कि ये जैन संगति होती है। और जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व में कब होती है? 322 से 298 ईसा पूर्व में कब होती है भाई? 322 से 298 ईसा पूर्व में ये जैन संगति होती है। कौन सी जैन संगति होती है? प्रथम जैन संगति। और प्रथम जैन संगति कब होती है भाई? ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। प्रथम जैन संगति होती है ये 322 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे होती है। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ पर होती है भाई? पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष वो बनते हैं जो कौन है? तुलभद्र। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसके अध्यक्ष की बात करें प्यारे दोस्तों, अध्यक्ष किसकी बात करें? अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो किसको बनाया गया? स्थूलभद्र को बनाया गया। किसको बनाया गया? स्थूलभद्र को बनाया गया। स्थूलभद्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसके अध्यक्ष बनाया गया? प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र को बनाया गया। और इसमें कहा गया कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया। इसमें क्या हुआ? इसमें जैन धर्म क्या? इसमें जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसमें जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, इस
बौद्ध संगति इस जैन संगति में अर्थात प्रथम जैन संगति में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित हो गया। और कौन कौन से, पहला श्वेतांबर और दिगंबर, कौन से भाई, दो जो भाग थे, कौन कौन से भाग थे, पहला पहला श्वेतांबर, श्वेतांबर और दूसरा दूसरा भाग था दिगंबर, कौन सा, दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ये चलाया गया इसका नेतृत्व किसने किया, स्थूलभद्र ने। किसने किया इसका नेतृत्व, इसका जो नेतृत्व किया गया प्यारे दोस्तों किसके द्वारा, स्थूलभद्र के द्वारा। इसका नेतृत्व, इसका नेतृत्व नेतृत्व स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, स्थूलभद्र के द्वारा। किसके द्वारा, स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। अर्थात श्वेतांबर का मतलब है श्वेत कपड़े पहनने वाले, इसका मतलब क्या है, श्वेत कपड़े पहनने वाले। और इसका नेतृत्व या प्रथम गुरु किसको माना गया, इसका नेतृत्व करता स्थूलभद्र को माना गया। जबकि दिगंबर, दिगंबर किसको कहा गया भाई, दिगंबर अर्थात ईसाई है जिसके अंबर, अर्थात जो नग्न अवस्था में रहा करते थे, ये दिगंबर कहलाए। और इसका नेतृत्व किसने किया, भद्रभाव के द्वारा। इसका नेतृत्व, इसका नेतृत्व क्या, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, भद्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई, भद्रबाहु के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। दिगंबर तो क्या कहलाए, अर्थात नग्न अवस्था में रहा करते थे। ये नग्न अवस्था में कौन रहा करते, दिगंबर, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि किसने, महावीर स्वामी ने, किसने प्यारे दोस्तों, महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग के, ग्रह त्याग के 13वें माह बाद नग्न अवस्था में रहना प्रारंभ कर दिया था। नग्न अवस्था में रहना प्रारंभ किया, अर्थात प्रारंभ किया, अर्थात 13वें महीने में उन्होंने क्या, कपड़ों का त्याग कर दिया था। ठीक है, अर्थात किसने भाई, इसको ध्यान रखना है आपको, क्या, महावीर स्वामी ने खुद ने, कहा जाता है कि यहाँ पर नग्न अवस्था में रहना प्रारंभ कर दिया था। ग्रह त्याग के 13वें महीने में ग्रह त्याग किया, और 13वें महीने में कहा जाता है कि 13वें महीने में वो नग्न अवस्था में आ गए थे। अपने शरीर के जो कपड़े हैं वो पहने ही फट गए थे। उसके बाद उन्होंने कभी कपड़े क्या खरीदे भी नहीं, मांगे भी नहीं और पहने भी नहीं, और कहा जाता है ये आजीवन नग्न अवस्था में रहे थे प्यारे दोस्तों। तो इनका जो अनुसरण किया था वो दिगंबर वालों ने किया था, जिनको क्या कहा जाता था प्यारे दोस्तों, इसको नेतृत्व करता भद्रभाव कहलाता। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की चर्चाएं जैन धर्म के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में करते हैं प्यारे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये जैन धर्म की या जैन पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए डीजे सर क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। बने रहिए प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।